तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का सियासी घमासान थम नहीं रहा। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सिंधिया ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा है कि हे प्रभु महाकाल। जो सिंधिया की तरफ से ट्वीट किया गया है वो भी हम जल्दी से आपको बता दें। देखिए सर, आपकी स्क्रीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार भारत में पैदा ना हो। देखिए सर, ये सियासी वार पलटवार कहां तक पहुंच रहा है और अभी तो चुनावी तपिश शुरू हुई है। जैसे जैसे ये चुनावी तपिश और बढ़ेगी, बयानों में कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रतिधार और बढ़ती हुई नजर आएगी। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। तो वहीं पलटवार किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि भारत में कोई प्रदेश का बंटाधार करने वाला देश विरोधी और मध्य प्रदेश विरोधी पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र हैं। जितेंद्र, दिग्विजय सिंह का बयान, हे प्रभु दोबारा कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में पैदा ना हो, इस तरीके के बयान क्या बताते हैं? अभी तो चुनावी तपिश शुरू हुई है, जैसे जैसे बढ़ेगी और ज्यादा बयानों में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के जो शब्द हैं उसका प्रयोग आने वाले समय में और भी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अपनी भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई दूसरा व्यक्ति ना पैदा हो, इन तमाम विषयों को लेकर दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर आज जो निशाना है वो साधा है। और इसके अलावा यहाँ पर कहने की बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें जिस प्रकार से सरकार गंवानी पड़ी थी, उसको लेकर उन्होंने अपना ये जो बयान है वो दिया है। हालांकि वैसे में देखना होगा कि उनका ये जो बयान है वो और कितना आगे तक जाता है और इस पूरे बयान को लेकर अब आगे बीजेपी किस प्रकार से पलटवार करती है। जितेंद्र, पलटवार तो कर भी दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बाकायदा ट्वीट करते हुए, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये मसला, कांग्रेस पार्टी उस चुनाव में भले ही चुनाव जीती हो, लेकिन उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं उसके बाद सरकार गिरती है, फिर चुनाव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही फिर सरकार बनी हो, चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी जीतती है तब जाकर सरकार बनाती है। लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब गरमाने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाने वाला है विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर पलटवार किया है। लेकिन अगर हम पूरी बीजेपी की बात करें तो अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर बयानबाजी तक बीजेपी के तमाम जो लीडर्स है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये जो बयान है इसको काफी आपत्तिजनक माना जा रहा है और ऐसे में दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर जहाँ एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर अपना बयान दिया है, ट्वीट करके पलटवार किया, तो वहाँ पूरी बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम में लग जाएगी जहाँ पर दिग्विजय सिंह को टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ठीक जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, इस तरीके की बयानबाजी कि कांग्रेस पार्टी में दूसरा कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो, क्या मतलब सर इसका? नहीं, व्यक्ति से उसका आशय नहीं है। जो पार्टी को मझधार में छोड़ के जाते हैं, पार्टी माँ होती है, जो लोग माँ से धोखा करते हैं, तो ये वृत्ति किसी भी संगठन के लिए हितकारी नहीं है। तो उन्होंने ये बात वृत्ति के संबंध में कही, व्यक्ति के संबंध में नहीं कही। आज भारतीय जनता पार्टी को जो लोग मझधार में छोड़ के जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी उनके बारे में? तो व्यक्ति का तो नाम लेकर सर उन्होंने कहा है ना, विशेष तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक वृत्ति हैं, जो उस वृत्ति के लिए उन्होंने इंगित किया है। तो सिंधिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सर बाकायदा लिखा है कि दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार करने वाले भारत में पैदा ना हो, यहां तक कह दिया है। हाँ, तो कहने दीजिए, उससे उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। वो क्या देश विरोध किया है? आज जो है जम्मू कश्मीर का गवर्नर जिस बात को कह रहा है, अगर वही बात उन्होंने 2 दिन पहले बोल दी है तो देश विरोधी हो गए। जवाब देना चाहिए देश की सरकार को किस बात का। आज जो है सतपाल मलिक कोई जो है गवर्नर था इस वहाँ के, वो कोई बात कह रहे हैं तो क्या उसकी संज्ञान नहीं ली जानी चाहिए क्या? और अगर इस पर कोई देश खामोश है, चर्चा नहीं हो रही है, तो कौन क्या है ये तो जनता जानती है। जनता के बीच में सवाल पहुंच चुका है, जमीन पे उतर गया ये सवाल।
ठीक है भूपेंद्र जी, हमारे साथ नरेंद्र सलूजा भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नरेंद्र जी, इस तरीके की बयानबाजी अगर कांग्रेस पार्टी, तो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि वो तो उनका आशय ये है कि किसी भी पार्टी में अगर इस तरीके के व्यक्ति जो बीच मझधार में छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी भी होगी, तो वो भी वही करती। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या बता रहा है सर सिंधिया का, जो जिस तरीके से ट्विटर पर पलटवार किया गया? देखिए, ये बौखलाहट कांग्रेस की बता रही है। सरकार गिर गई है। खुद दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं हम संगठन पे कमजोर हैं, हमको जनता वोट देना नहीं चाहती क्योंकि हमारा संगठन कमजोर है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम बूथ मैनेजमेंट में कमजोर हैं। अधिकारी कर्मचारियों को कमलनाथ कल बीना में धमका रहे हैं, आज गोविंद सिंह धमका रहे हैं। तो इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही। इस बौखलाहट में ये उस जुलूस बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आपको पलटवार जवाब तो मिलेगा। सिंधिया जी ने भी जवाब दिया है। नहीं तो इस तरीके का जवाब सर कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग भारत में पैदा ही ना हो, क्या आपको लगता है उचित है? दिग्विजय सिंह जी ने कितना अच्छा लिखा है उनके बारे में। सिंधिया जी के बारे में उन्होंने महाकाल में जाके महाकाल का हवाला देके कितना अच्छा लिखा है। शुरुआत किसने करी? निम्न स्तरीय भाषा और कमर के नीचे वार कौन करा? दिग्विजय सिंह जी को भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि कोई किसी पे बयानबाजी करेगा तो पलटवार तो उसका जवाब तो जरूर मिलेगा ना। आप इस तरह की बयानबाजी कर क्यों रहे हैं? आपके घर शीशे के हैं। आपके बारे में प्रदेश की जनता बंटाधार कहती है। आपके राष्ट्र विरोधी बयान रोज सुनती है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत आप मांगते हैं, भगवा को आतंकवाद बताते हैं। आप किस तरह के रोज बयान मुस्लिमों की जनसंख्या कम बताते हैं। आप आपका घर देखिए पहले कि आपके बयान किस तरह के आते हैं। जवाब दीजिए भूपेंद्र जी, कहीं ये बयान आप ही के लिए आफत बन जाते हैं सर बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए ही? कोई आफत नहीं है। देश में जब सच की बात होगी तब जो है ये सत्य जो है जीत के खड़ा मिलेगा। आप अभी हमारे मित्र ने कहा कि साहब जो है मुसलमानों की जनसंख्या कम बताते हैं, तो ये जनसंख्या कोई व्यक्ति बता रहा है? आपके सेंसस ने बताया है। तो सेंसस की जो है अगर कोई आदमी बात करता है तो झूठ कर रहा है वो। आप कह रहे हैं कि साहब जो है वो उन्होंने इस तरह के बयान दिए। कांग्रेस पार्टी देश की गद्दार पार्टी, बयान तो सिंधिया जी ने दिया सबसे पहले, शुरुआत उन्होंने की। अगर कोई उसका जवाब दे रहा है तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं? आपको ये सवाल खड़ा करने के पहले भी सोचना चाहिए था। इतिहास ना कोई बदल सकता है, ना इतिहास से कोई खेल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी उस बयान के बाद तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी उसके बाद जनता के बीच में भी गए और जनता ने फिर जिताया, फिर उसके बाद सरकार बनी। लेकिन अब इतने लंबे वक्त के बाद, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में और सियासी तपिश इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी चुनावी साल में वार पलटवार का यह सिलसिला लगातार जारी है। नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने यह बाकायदा कह दिया कि इस तरीके ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में पैदा ना हो, तो दूसरी तरफ सिंधिया ने अभी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो।